आज्ञा पालन। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 पद संख्या 13। तथा यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करे, जिससे तेरा भला हो। आज्ञा पालन और भरोसा, यह दो शब्द बहुत ही सटीक शब्द है जो हमारे विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं तथा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी पर भरोसा करते हैं तब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जब किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। इन दोनों से हम यह बात सीख सकते हैं कि भरोसा हम अपने हृदय से करते हैं और उसी का प्रकटीकरण आज्ञा पालन है, अर्थात यह आंतरिक है, और दूसरा बाह्य। जो हमारे अंदर है वह बाहर भी नजर आता है, और जो बाहर दिखाई पड़ता है वह हमारे अंदर होता है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में इसके लिए हमें अपने मन और हृदय में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे ही हित और सुरक्षा के लिए रहती हैं। जब हम आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली भरपूरी और बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगे। इज़राइल के पहले राजा शाऊल को स्मरण करें, जो हमेशा यह सोचता था कि उसके विचार परमेश्वर की आज्ञा से ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के प्रति उसका हर विद्रोहपूर्ण कार्य उसे परमेश्वर से दूर घोर संकट की ओर ले जाता गया। तब शामुएल ने शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनआज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। इसलिए कि तूने यहोवा के वचन को अस्वीकार किया है, उसने भी राजा होने के लिए तुझे अस्वीकार किया है। पहला शामुएल अध्याय 15 पद संख्या 22 और 23।